चाहे तत्कालीन सरकार हो, चाहे समकालीन सरकार हो, चाहे भविष्यकालीन सरकार हो, कर्मचारी किसी भी सरकार से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं, सरकारों को मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं वो कर्मचारी हूं जो जनता और सरकार के बीच विश्वास को बनाए रखता हूं। मैं वो कर्मचारी हूं जो 45 सीटर बस अगर उसका ब्रेक फेल हो जाता है तो अपना सीना चट्टान पे टकराने के लिए तैयार होता हूं। लेकिन उन जनमानस को, उन लोगों को इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो बात बाद में सरकार पे आ जाती है। मैं वो कर्मचारी हूं जो जंगल पे आग लगने पर आग बुझाने के लिए अकेले जाकर शहीद हो जाता हूं, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलती पाई जाती है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सरकार और जनता के बीच अविश्वास बन जाता है। मैं वो कर्मचारी हूं जो मत पेटी उठाकर एक बैलेट पेपर को भी सीने से चिपकाए रखता हूं, क्योंकि अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है तो सरकार और जनता के बीच अविश्वास पैदा हो जाता है। मैं वो कर्मचारी हूं जब हाई प्रोफाइल के लोग सड़कों पे चलते हैं तो भूखा प्यासा गर्मी और सर्दी की परवाह किए बिना वर्दी को पहन के रस्सा पकड़ के तैयार रहता। मैं वो कर्मचारी हूं जो सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक सूत्र बांधता हूं। आखिर क्या हो गया है 1.5-2 दशकों से सरकार को कि सरकार कर्मचारी के इस विश्वास को बनाए नहीं रखना चाहती है। और ये विश्वास किस तरह बनाए रखा जाए? मैं वो कर्मचारी हूं जो अपने घर से जवानी लेके जाता हूं और घर को बुढ़ापा लेके लौटता हूं। मैं वो कर्मचारी हूं जब तक मेरी आंखों में रोशनी होती है तो सरकार और जनता के बीच विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करता हूं। जब तक मेरे कंधे पे बल होता है तब तक सरकार और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए मेहनत करता हूं। और जब मैं असहाय हो जाता हूं, जब मेरी हड्डियां स्थिर हो जाती हैं, जब मेरे कान सरकार के आदेशों की अनुपालना सुनने के लायक नहीं हो जाते हैं, तब सरकार मुझे बोझ मान रही है। तो ओपीएस को बोझ मान के हटाया गया है। ये आर्थिक बोझ कैसा है कृपया करके आप हमें भी समझाइए। कर्मचारी सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक सूत्र होता है। सरकार की शोभा कर्मचारी से है। अगर सरकार की बात एक कल्पना एक स्त्री से की जाए तो मेरे व्यक्तिगत मत अनुसार कर्मचारी उसके आभूषण है और आभूषणों को इस तरह सड़कों पे नहीं फेंका जा सकता। मैं मानता हूं कि अगर आभूषण कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो शायद उस आभूषण की कीमत दी जाएगी, लेकिन इस बात में भी 100% सत्यता है कि आभूषण को संभालने वाला भी केयरलेस कहा जाएगा, लापरवाह माना जाएगा। मैं आभूषण हूं सरकार का, और अगर सरकार इस बात को भूल गई है तो पिछले कई हफ्ते से जो ये संकल्प रैलियां चल रही है उसका जो एक थोड़ा सा सकारात्मक परिणाम आ रहा है। अभी भी समय है, आज रात का भी समय है। सरकार उस मीटिंग को सकारात्मक बनाए, सरकार उस मीटिंग को कर्मचारियों के पक्ष में लाने का जोर लगाए। ज्यादा समय नहीं है, यहां पे वक्ता और भी है। मैं तो अपने मत से यही कहना चाहूंगा कि हमें विश्वास है, जब मैंने अपने आप को मेरे विचार अनुसार जब मैं ये मानता हूं कि सरकार जनता और सरकार के बीच कर्मचारी विश्वास होता है, विश्वास की डोर होती है, तो हमें अभी भी विश्वास है। और विश्वास क्या है कि ओपीएस बहाल होगी, ओपीएस बहाल करेगी, यही सरकार करेगी। हमें ये पूर्ण विश्वास है। और अगर इसी सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी तो जो यहां से हमारे अध्यक्षों ने कहा कि आप चुनाव कीजिए, चिन्हित कीजिए उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में आपकी धन्यवाद रैली हमने दिखानी है। इसलिए मैं
अपने विचारों को विराम नहीं दूंगा, लेकिन अगले आने वाली रैली के लिए संजो के रखकर इन विचारों को यहीं रखता हूं। और आप सभी को, मैं स्थानीय जिला सिरमौर से हूं और सिरमौर में 31 जुलाई को इसी तरह की पेंशन संकल्प रैली है, वहां पर आपका आह्वान करता हूं, वहां के लिए आपको निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।